आप देख रहे हैं फोकस टीवी हरियाणा। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। वक्त है हमारी खास पेशकश फोकस पॉइंट का। आज से हम बात करेंगे खास मुहिम की। ये मुहिम है हरियाणा की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को बेनकाब करने की। ये मुहिम है गहरी नींद में सो रहे स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों को नींद से जगाने की। ये मुहिम है आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की। अपनी इस खास मुहिम के दौरान फोकस टीवी की टीम हरियाणा के हर सरकारी अस्पताल का हाल आपको दिखाएगी। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर सिविल अस्पताल तक हर स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचेगा हमारा कैमरा। हमने शुरुआत की है सोनीपत से। राजधानी दिल्ली से सटा ये जिला तरक्की के रास्ते पर दौड़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में हालात बद से बदतर हैं। तस्वीर आप भी देखिए। सोनीपत राजधानी दिल्ली से सटा हरियाणा का एक जिला। हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को बेनकाब करने के लिए फोकस टीवी हरियाणा ने अपनी मुहिम इसी जिले से शुरू की। आपको स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल दिखाने के लिए सोनीपत के कई स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचे हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी। मकसद था सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, दवाइयों और स्टाफ की हकीकत से पर्दा उठाना, आला अफसरों की हालात से रूबरू कराना, ताकि प्रशासन की नींद टूटे और वो आम लोगों की परेशानियों से रूबरू हो सके। इसी सिलसिले में फोकस टीवी के संवाददाता जितेंद्र चौधरी सबसे पहले पहुंचे पानीपत के खरखौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। अस्पतालों की बदहाली और डॉक्टरों की कमी, ये तमाम वो चीजें हैं जिनसे खरखौदा और आसपास के गांव के लोग हर रोज जूझते हैं और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर पूरे तरीके से परेशानी का सामना करते हैं। लेकिन आखिर ये खस्ता हाल क्यों और डॉक्टरों की कमी है तो वो कितनी है, ये जानने के लिए हमने बातचीत की सोनीपत के सीएमओ सुरेश चंद से, जिसके बाद पता चला कि जिले में 50% डॉक्टरों की कमी है। फोकस टीवी का कैमरा जैसे ही खरखौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा, वहां के हालात रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। गेट के अंदर दाखिल होते ही हमें नजर आया गंदगी का ढेर और स्वास्थ्य केंद्र के अंदर घूमते हुए सुअर। इन तस्वीरों को आप भी गौर से देखिए। गंदगी और सुअरों को देखकर आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन सोनीपत के खरखौदा सामुदायिक केंद्र की हकीकत यही है। यहाँ फैली गंदगी और सुअर बदहाली की पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। यहाँ पे ये हॉस्पिटल स्थित है, इसकी जो लोकेलिटी है, यहाँ पे आसपास के लोग सुअर वगैरह का पालन करते हैं और बिल्डिंग की चारों तरफ की दीवारें जो हैं वो जर्जर हालत में है। तो हम एक जगह भी कैटल गार्ड लगाते हैं तो दूसरी जगह से आ जाते हैं जानवर। हालांकि क्लास 4 स्वीपर्स को इनको निर्देश दिए गए हैं, जैसे भी वो देखें तो इनको बाहर निकालें जानवर्स को, हैं जितने भी जानवर हैं इनको अपना कैंपस प्रेमाइसिस के अंदर मत आने दें। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसी बदहाल अस्पताल में रोज लगभग 500 से 600 मरीज अपने आप को दिखाने आते हैं, पर सुविधा के नाम पर इस अस्पताल में है तो सिर्फ गंदगी। जब इन हालात के बारे में अस्पताल के डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। डॉक्टरों का भी अपना दर्द है। वो कहते हैं यहाँ बैठकर मरीजों का इलाज करें या फिर सारा दिन सुअरों को भगाते रहें। आप खुद ही सुनिए डॉक्टर कैसे अपनी बेबसी बयां कर रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट्स की ओपीडी जो है हमारे पास 500 से 600 की रोजाना है, मगर डॉक्टर्स के अभी सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे और नहीं है। एक तो डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी तो बात ये है। दूसरी चीज़ है हमारी बिल्डिंग बहुत पुरानी है। मतलब साफ है कि ये सिर्फ नाम का अस्पताल है। इस टूटी फूटी बिल्डिंग की दीवारों से अस्पताल शब्द को हटा दिया जाए तो कोई नहीं कह सकता कि यहाँ कोई डॉक्टर भी मौजूद हो सकता है। कोई नहीं कह सकता
कि लोग इस जगह पर अपना इलाज कराने भी आ सकते हैं। यहाँ के हालात देखकर कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि यहाँ इलाज कराने वाले मरीज कभी दुरुस्त हो भी सकते हैं। वो इसलिए कि यहाँ पर इलाज की बात तो छोड़िए, कोई भी ठीक ठाक इंसान की तबीयत खराब हो सकती है। विडंबना देखिए कि एक दीवार पर लोगों के लिए संदेश लिखा है कि अपने घरों में पानी को इकट्ठा ना होने दें, गंदा पानी बीमारियों का घर है। अब जरा अस्पताल में जमा पानी को ही देखिए, बताने की जरूरत नहीं कि ये गंदा पानी कितने मच्छरों और बीमारियों का घर है। भगवान जाने इस सरकारी अस्पताल में बैठने वाले डॉक्टर साहब और स्टाफ के दूसरे लोग बीमारियों से कैसे बचे रहते हैं। सिर्फ गंदगी ही सरकारी अस्पताल की समस्या नहीं है, यहाँ डॉक्टरों और स्टाफ की भी कमी है। हैरत की बात है कि आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा गांव के बीच में ये अकेला सरकारी अस्पताल है, फिर भी यहाँ एक भी लेडी डॉक्टर नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए यहाँ लाया जाए तो क्या स्थिति होती होगी। दबी जुबान में खुद डॉक्टर भी ये कबूल करते हैं कि लेडी डॉक्टर नहीं होने से यहाँ तैनात नर्सें और दूसरी महिला कर्मचारियों को ही कई बार डिलीवरी केस संभालने पड़ते हैं। जाहिर है सरकारी अस्पताल में धड़ल्ले से जच्चा और बच्चे की जिंदगी को दांव पर लगाया जाता है। हमने एक टेम्परेरी एक मेथड लिया है जिसमें हम फील्ड से अपना जो पीएचसीज हैं, पीएचसी से हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं, जिसमें लेडी डॉक्टर्स हैं हमारे पास 4-5, तो हम उनको दिन के टाइम पे बुलाते हैं, मगर रात के टाइम पे हमारे यहाँ स्टाफ नर्स ही ड्यूटी पे रहती हैं। रात के टाइम पे हम इमरजेंसी भी नहीं कर पा रहे क्योंकि डॉक्टर्स के अभाव में नहीं कर पा रहे हम इसको, तो डिलीवरीज अभी स्टाफ नर्स करा रही हैं, बाकी दिन के टाइम पे हमारे पास लेडी डॉक्टर रहते हैं। खरखौदा में तैनात डॉक्टरों का कहना है कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। लेडी डॉक्टर तो दूर की बात है, यहाँ पर रात को एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता। अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, उसका जवाब इन डॉक्टर साहब के पास भी नहीं है। वही बचता है, मैं ही बचता हूँ, तो या तो मेरे को फ़ोन करते हैं यहाँ पे स्टाफ, तो नाइट में मैं आता हूँ हैं, और नहीं तो रेफ़र करते हैं हम उसको पेशेंट को। और डिलीवरी के लिए अभी नर्सें ही करा पा रही हैं, नर्स ही करा पा रही है। जाहिर है कि जिस तरह से अस्पताल की हालत है उससे ये अंदाजा लगाना आसान है कि अस्पताल यहाँ के मरीजों के मर्ज का इलाज करने में विफल है। अभी तक हमने सिर्फ सोनीपत के खरखौदा अस्पताल की गंदगी पर ही बात की है। इस कड़ी में हमारी टीम जहां भी गई वहां हालात इसी तरह बद से बदतर नजर आए। खरखौदा से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। खरखौदा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरे स्वास्थ्य विभाग को आईना दिखाते हुए नजर आता है। इस अस्पताल को देखकर कोई भी यह अंदाजा लगा सकता है कि प्रदेश में लोगों को कितनी घटिया स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने इस अस्पताल के चप्पे चप्पे का जायजा लिया, आप भी देखिए। पानी ठहरेगा जहां, मलेरिया व डेंगू के मच्छर पनपेंगे वहां। ये बात खरखौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वार्ड में लिखी है। लेकिन इस वार्ड के बाहर अगर आप नजर मारेंगे तो डेंगू और मलेरिया दोनों ही तरीके के मच्छरों के पनपने का पूरा इंतजाम साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की गंदगी का माहौल वार्ड के बिल्कुल बाहर देखा जा सकता है, और जहां तक वार्ड के अंदर जो चेतावनी लिखी है पानी के ठहरने की, वो भी वार्ड के बाहर गंदगी के साथ देखा जा सकता है। यानी डेंगू और मलेरिया दोनों के इलाज के साथ साथ उन्हें फैलने का प्रबंध भी अस्पताल में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इस नज़ारे को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं खरखौदा और उसके आसपास के वासियों को मिल रही हैं। खरखौदा से कैमरामैन हिमांशु के साथ जितेंद्र चौधरी, फोकस टीवी हरियाणा। तो तस्वीरें खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रही हैं। सोनीपत जिले में ही एक और इलाका है गोहाना। हफ्ते भर पहले वहां कांग्रेस की ऐतिहासिक शक्ति रैली हुई थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गोहाना में भी बदहाल है सरकारी अस्पताल। वहां जब फोकस टीवी का कैमरा पहुंचा तो हमारी टीम तस्वीरें देखकर दंग रह गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गोहाना का सरकारी अस्पताल, आप भी देखिए, मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं।
लेकिन डॉक्टर साहब नदारद हैं। दूसरे लोगों की तरह ये गर्भवती महिला भी इलाज की उम्मीद में यहाँ पहुंची है। दर्द से बेहाल इस महिला की तरफ ना किसी डॉक्टर का ध्यान है और ना ही किसी नर्स का, बल्कि इलाज तो दूर की बात है, इस महिला को बैठने की जगह तक नहीं मिल रही। मजबूरी क्या न कराए, कोई जगह नहीं मिली तो अस्पताल के फर्श पर ही बैठना पड़ा। अब इस लिफ्ट को देखिए, इस लिफ्ट की जर्जर हालत इस अस्पताल की बदहाली खुद ब खुद बयां कर रही है। यहाँ आने वाले मरीजों को ये पता भी नहीं होता कि एक बार में वो डॉक्टर को दिखा भी पाएंगे या नहीं। इन मरीजों को मालूम है कि इन्हें खुद को दिखाने के लिए बार बार चक्कर लगाना होगा। शायद इसलिए बेबसी और झुंझलाहट उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। जो टॉयलेट वगैरह 6 महीने से बिल्कुल खराब पड़ी है, यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। कई बार डॉक्टर साहब को कहा है, डॉक्टर साहब बोले भाई हमारे पास स्वीपर की कमी है, इसलिए यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है, हमारे को बीमारी होने का खतरा, हम 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठ सकते। बहुत बेकार टॉयलेट, कभी सफाई नहीं होती। हमारे 50 बेडेड हॉस्पिटल है जिसके अंदर ECG, एक्सरे, लैब फैसिलिटी और कैजुअलिटी, OPD, इंडोर, अल्ट्रासाउंड, ये मतलब जो फैसिलिटी उपलब्ध हैं। और हमारे पास फिलहाल एनेस्थीसिया वर्किंग स्टेशन और अदर इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं है। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट भी उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में मुझे डायरेक्टर NRHM से मेरी बात फ़ोन पे संपर्क हुआ है, उन्होंने मुझे जल्द ही उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। ऐसा नहीं है कि अस्पताल की बदहाल हालत के शिकार केवल मरीज हैं। इस अस्पताल की जर्जर हालत का खामियाजा डॉक्टर्स भी भुगत रहे हैं। गोहाना के इस अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल की हालत इतनी बदहाल है कि उनके लिए मरीजों की जांच करना काफी मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ गंदगी की वजह से बदबू फैली है। साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों के कम होने की वजह से उनका मरीजों का चेकअप करना दूभर हो गया है। सुनिए खुद डॉक्टरों की जुबानी। पौन घंटे तक खड़े हैं, आड़ा कोई सुविधा नहीं। कोई डॉक्टर नहीं मिला आपको? कोई डॉक्टर नहीं मिला। मेरे पैरों में दर्द है। मैं 3 महीने तक पाया तो ज़्यादा लाचार हूँ, मेरे को दवाई नहीं मिल रही। कितने दिन हो चक्कर काट दे? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया? कोई नहीं मिला डॉक्टर आज तक? हाँ? आप खुद सोचिए, जो अस्पताल मरीजों और डॉक्टरों की बुनियादी जरूरत पूरा न कर सकता हो, वो खुद कितनी बदतर स्थिति में होगा, जहां पर सरकार एक कल्याणकारी राज्य होने का दंभ भरती है। उस राज्य के बुनियादी ढांचे के एक मुख्य शाखा का यह हाल सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए काफी है। गोहाना से सुनील जिंदल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। जी हां, हमारी इस खास मुहिम के दौरान हमारी टीम ने सोनीपत के गन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया। वहां लोगों से बातचीत की। GT रोड पर बने सरकारी अस्पताल की हालत भी सोनीपत के दूसरे अस्पतालों से जुदा नहीं थी। यहां चारों तरफ बिखरा कचरा देखकर लग रहा था कि इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत तो इस सरकारी अस्पताल को है। फोकस टीवी हरियाणा की ये कोशिश है कि हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को उठाएं। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली को बेनकाब करने के लिए हमारी टीम ने सोनीपत के कई स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लिया। इसी सिलसिले में हम पहुंचे सोनीपत के गन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। GT रोड पर बने इस सरकारी अस्पताल की हालत भी सोनीपत के दूसरे अस्पतालों से जुदा नहीं थी। यहाँ चारों तरफ बिखरा ये कचरा देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत इस अस्पताल को ही है। अब इस अस्पताल की जर्जर हालत को देखिए। अस्पताल की बात की जा रही है तो जाहिर तौर पर कई तरह के टेस्ट की भी सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन ये देखिए, एक्सरे करने की जगह पर ताला लगा है। अभी हमारे पास यहाँ 3 डॉक्टर काम कर रहे हैं मेरे मिला, और 3 पोस्टें हमारे पास उपलब्ध हैं खाली। तो लेडी डॉक्टर आ चुकी है, लेडी डॉक्टर का पद।
तो डॉक्टर साहब कौन कौन से पद खाली पड़े हैं, किस किस डॉक्टर के? हमारे पास जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर्स के पद खाली हैं। रुकिए, अब हम आपको इस अस्पताल के लैब रूम में ले चलते हैं। यहाँ पर भी ताला जड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर्स तो जरूर मिलेंगे, पर अफसोस डॉक्टरों को तो मरीजों को देखने के अलावा और भी कई काम होंगे, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए डॉक्टर्स की सीट भी खाली पड़ी है। डॉक्टर्स की बात तो छोड़िए, यहाँ किसी तरह का कोई स्टाफ भी नजर नहीं आ रहा। 12-14 गाँव बटले होगा, चंदा करके जो बिल्डिंग बनाई थी, और जितने हमारे पड़ोसी गुआंढी भाई हैं सबकी आप दी दवाई लेने आओ, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर की भी कमी है, दवाइयों की भी कमी है, उसके साथ साथ संभाल भी नहीं है। पहली नजर में ये अस्पताल किसी तरह से अस्पताल जैसा कहीं से नजर नहीं आता है। किसी उजड़े बसेरे की तरह जरूर लगता है। कबूतरों की बीट इसकी साफ गवाही देती है। आपको ये बताना भी जरूरी है कि ये अस्पताल गन्नौर के गांव की जमीन पर ही बना है। गांव वालों ने इस उम्मीद पर प्रशासन को ये जमीन अस्पताल के लिए दी थी ताकि गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएं। पर जमीन देने के बाद भी गांव के लोगों को यह अस्पताल किसी तरह की मेडिकल सुविधा देने में नाकाम रहा है। गांव वाले इस वजह से इतने गुस्से में हैं कि उनका कहना है कि प्रशासन अगर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकता तो उन्हें गांव की जमीन को गांव को ही वापस कर देना चाहिए। हम आपको सोनीपत शहर के गन्नौर के ही दूसरे सामुदायिक केंद्र पर ले चलते हैं। यहाँ के हालात भी पहले के अस्पतालों से अच्छे तो नहीं, पर बद से बदतर ही माने जा सकते हैं। इस अस्पताल के एक्सरे लैब की हालत पर जरा गौर से नजर डालिए। जाहिर है कि अस्पताल में एक्सरे की सुविधा नहीं है तो ताला तो लगेगा ही। अब एसएमओ के ऑफिस पर नजर डालिए। जब कोई किसी के लिए जवाबदेह ही नहीं तो जवाबदेह जगह पर किसी को बैठने की जरूरत ही क्यों होगी? तो जाहिर है यहाँ भी कोई मौजूद नहीं है। ओपीडी, इमरजेंसी, सभी के हालात एक जैसे ही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभी अभी खुला है, इसमें धीरे धीरे सुधार किया जाएगा, बल्कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को खुले 14 साल हो चुके हैं। इन पूरे हालातों को देखने से साफ जाहिर है कि ये अस्पताल खुद ही बीमार हो चुके हैं। पर इस बीमारी को कैसे और कौन दूर करेगा, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब किसी के पास शायद नहीं है। गन्नौर से दलबीर राठी की रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। केवल राज्य के सरकारी अस्पतालों की ही यह हालत नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की निगरानी में चलने वाली ईएसआई डिस्पेंसरी भी दवाओं और डॉक्टरों के लिए तरस रही है। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत देखकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे। सोनीपत में ऐसे ही एक अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने। फोकस टीवी हरियाणा की टीम की मुहिम है कि प्रशासन नींद से जागे और प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम उठाए। इसी सिलसिले में फोकस टीवी हरियाणा का कैमरा सोनीपत के राई पहुंचा। इस जगह को ध्यान से देखिए। इस अस्पताल की पहली तस्वीर देखिए। देखने पर साफ तौर पर यह आपको एक कूड़ा घर नजर आ सकता है। अब इसी अस्पताल की दूसरी तस्वीर देखिए। देखने से आपको धोखा हो सकता है कि यहाँ पर कोई पंचायत हो रही है, लेकिन यहाँ पंचायत जैसा कुछ भी नहीं हो रहा। इस भीड़ के बीचों बीच जो ये शख्स दिखाई दे रहा है, ये कोई पंच नहीं बल्कि डॉक्टर है। अब आपके दिमाग में शायद ये आ जाए कि ये कोई जागरूकता अभियान चला रहे हैं, पर यहाँ ऐसा भी नहीं हो रहा। अब हम आपको इनका सही परिचय देते हैं। ये हैं सोनीपत के राई की ईएसआई के डॉक्टर और लोगों के बीचों बीच बैठकर ये कोई जागरूकता अभियान नहीं बल्कि मरीजों का चेकअप कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह का अस्पताल है जहां पर मरीजों के बैठने तक की जगह नहीं। तो ये इसी तरह का अस्पताल है जहां मरीजों की लाइन नहीं, रैला लगता है। यहाँ पर जैसे लोग आते हैं दवाइयों के लिए, मजदूर लोग आते हैं, लेकिन उन्हें ना तो यहाँ डॉक्टर मिलते हैं ना अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं। यहाँ बिल्डिंग की भी सुविधा अच्छी नहीं है। नहीं तो यहाँ बिल्डिंग है,
अच्छी, और न यहाँ कोई लेडीज डॉक्टर है और ना यहाँ कोई किसी प्रकार की एम्बुलेंस की सुविधा है। बाहर गंद फैला हुआ है, सारे में मजदूरों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। जो भी दवाई लेने आते हैं परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। दिलचस्प बात यह है कि मरीजों की जांच जहां की जा रही है, ये ईएसआई की अपनी इमारत नहीं बल्कि किराए की इमारत है। पर प्रशासन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस किराए की इमारत में वो सब सुविधाएं हैं कि नहीं जो एक अस्पताल के लिए जरूरी हैं। बस लोगों को देखा जा रहा है, वो भी ऐसी जगह पर जहां डॉक्टरों के बैठने तक की जगह नहीं है। मरीजों ने अपनी यथास्थिति को शायद समझ लिया, पर प्रशासन को डॉक्टरों के हालात की परवाह तो है ही नहीं, तो मरीजों की तो बात छोड़ ही दीजिए। डॉक्टरों की परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जिससे मरीजों को कुछ राहत मिल सके। डॉक्टरों के नाम पर यहाँ केवल एक ही डॉक्टर है। हालांकि 3 महीने पहले यहाँ लेडी डॉक्टर भी थी, पर वो 2 साल के लिए छुट्टी पर जा चुकी है। जाहिर है कि 2 सालों तक इस अस्पताल को कोई लेडी डॉक्टर नहीं मिलेगी। एक लेडी डॉक्टर है जो छुट्टी पे है, चाइल्ड केयर लीव पे गई हुई है तकरीबन 2 साल। 2 साल से छुट्टी पे? 2 साल की छुट्टी मिलती है गवर्नमेंट से चाइल्ड केयर लीव। तो अभी 3 महीने के लिए थोड़े दिन के लिए आएंगे, 2-4 दिन फिर छुट्टी पे चली जाएंगी। एक ही लेडी डॉक्टर है। एक दिन में तकरीबन 100 से 150 के पेशेंट आते हैं। जैसे महिलाओं का क्या भाव है यहाँ? महिला यहाँ एक लेडी डॉक्टर है जो पिछले 3 महीने से छुट्टी पे है, तो और कोई लेडी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह से अस्पताल चल रहे हैं, जहाँ पर आम लोगों का इलाज करने का दावा किया जाता है। सवाल उठाया जा सकता है कि क्या प्रशासन को आम लोगों की सेहत से जुड़े सवाल गंभीर नहीं लगते? सोनीपत से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। इस खास मुहिम के जरिए हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों के बारे में आला अफसरों को पता चले, खामियों के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो और किसी भी कीमत पर हरियाणा के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने खरखौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीएमओ सुरेंद्र चंद्र से इस अस्पताल की बदहाल हालात पर विस्तार से बातचीत की। खरखौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसकी सफाई और डॉक्टरों की कमी के बारे में आपने देख लिया, और इसी के बारे में आगे जानकारी के लिए आखिर क्या कारण है, बातचीत के लिए डॉक्टर सुरेंद्र सीएमओ सोनीपत के पास हम आए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, एक बदहाली वहाँ पर देखने के लिए मिली, डॉक्टरों की कमी जो खरखौदा स्वास्थ्य केंद्र है उसके अंदर देखने के लिए साफ तौर पर मिली, क्या कहना है इस पर आपका? ऐसा है, CHC खरखौदा बने हुए काफ़ी साल हो गए, वो चल रही है वहाँ पे, और बिल्डिंग जो है ना काफ़ी पुरानी है, और वहाँ पे जो स्टाफ है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर की भी सैंक्शन पोस्ट सिर्फ 2 ही हैं, जिसमें से एक डॉक्टर जो है ना एब्सेंट चल रहे हैं, बाकी एक SMO है, एक डेंटिस्ट है, वो तो हैं। उसमें जो एक हमारा नया हॉस्पिटल बन रहा है, GH जनरल हॉस्पिटल बन रहा है, उसके मतलब खरखौदा में ही, जैसे ही वो तैयार हो जाएगा हम वहाँ जल्दी ही शिफ्ट कर जाएंगे। 2-3 महीने की उम्मीद है हमें वो मिल जाएगा। और वहाँ पे मतलब ये जो संस्था है हमारी CHC है, वो चारों तरफ से घिरी हुई है, आपने देखा होगा, चारों तरफ से घिरी हुई है बस्ती में, और जो उधर जो उनका सीवर है दूसरा है, वो पानी इकट्ठा दूसरा एरियाज़ का भी हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे बस में, कुछ चीज़ें हमारी बस में नहीं है। डॉक्टरों की जहाँ तक सवाल है, डॉक्टरों की 2 पोस्ट सैंक्शन ही 2 पोस्ट हैं। अभी हमारा जो GH खरखौदा बनेगा उसमें ज़्यादा पोस्टें सैंक्शन होंगी, हमें उम्मीद है कि ज़्यादा डॉक्टर उसमें आएंगे और ये दिक्कतें दूर होंगी। डॉक्टर साहब, वहाँ पर एक बात साफ तौर पर देखने के लिए मिली, जंगली जानवर, चाहे वो सुअर हो, बंदर हो, पूरे तरीके का माहौल वहाँ पर देखने के लिए मिला, गंदगी भी देखने के लिए मिली, इस पर क्या कुछ कहना? ऐसा है, वो सारे जैसे मैंने आपको बताया, वो जो CHC है वो चारों तरफ से घिरी हुई है बस्तियों से, और जैसे कि बस्ती वो आपने देखी है, आसपास देखी भी होगी, तो वो सारा का सारा वो मसला ऐसा है कि जो हमारे बिल्कुल पूरा हाथ में नहीं है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि भाई ऐसा ना हो। कई बार वो सफाई भी कराई गई है, वो पीछे पानी जो इकट्ठा जो आपने देखा होगा पीछे, तो उसको भी ठीक करने की कोशिश की गई है। तो वो बेसिकली तो सारी सीवर प्रॉब्लम है जो कि सिटी की है, ना कि अकेली CHC खरगोदा की। डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा जो हमें वहाँ पर मिले CHC के अंदर, उनका कहना है कि वो अकेले हैं, 4 बजे तक ड्यूटी होती है, और 4 बजे के बाद अगर कोई कैजुअल्टी या फिर कोई डिलीवरी केस आता है तो वो नर्सों को ही करना पड़ता है, क्योंकि स्टाफ की कमी है। बाकायदा स्टाफ नर्सेज ऑथराइज्ड हैं डिलीवरी करने के लिए। अगर कोई बाई चांस ऐसी डिलीवरी, ऐसा एग्जामिन करने के बाद ऐसी डिलीवरी है, ऐसी लेडी है जो भाई यहाँ काम नहीं कर पाते या मतलब स्टाफ नर्स नहीं कर पाती,
और या मतलब स्पेशलिस्ट चाहिए, गायनोकोलॉजिस्ट चाहिए, तो उसके लिए हमारी 102 एम्बुलेंस हैं, वो उनको वो मतलब रेफ़र करते हैं। वो 102 एम्बुलेंस अकॉर्डिंगली GH सोनीपत में आएँ या मतलब मेडिकल कॉलेज रोहतक जाएँ या कानपुर जाएँ, वहाँ रेफ़र किया जाता है। तो ये थी हरियाणा की बीमार स्वास्थ्य सेवाओं की एक तस्वीर। फोकस टीवी हरियाणा की ये मुहिम लगातार जारी है तब तक जब तक कि हरियाणा के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिल जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।